अच्छा, हमारे पास एक्सरसाइज 13.1 में जो पहला सवाल है वो ये है कि आपके पास एक गिवन आर्क है और आपने उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं आर्क्स के, जिसको मैं ए और बी कह देता हूँ। तो इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की खातिर मैं पहले ए और बी को आपस में मिला देता हूँ। अब ए बी जो है इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ, यानी कि ए बी के हाफ से ज़्यादा मैं खोलूँगा, ए के ऊपर आके आर ड्रा करूँगा, बी के ऊपर आर ड्रा करूँगा, नीचे भी इस तरीके से। तो मुझे जो है वो इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो जो मेरे काम का पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। तो इसको अगर मैं सी कह दूँ तो इस तरीके से मैंने आर्क ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक ए सी और दूसरा बी सी। क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम यूँ करते हैं कि ए को सी के साथ मिला देते हैं और इसी तरीके से ए को बी के साथ मिला देते हैं, सी को बी के साथ मिला देते हैं। अब ये जो हमें ए सी और बी सी सेगमेंट हासिल है, इनको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लेंगे, यानी इनके हाफ से ज़्यादा हमने खोलना है और कंपास जो है उसको थोड़ा टाइट होना चाहिए ताकि जो है वो डिस्टर्ब ना हो आर्क्स बनाने में। ये जो हमारे पास पॉइंट आया है ये तो बी सी का मिड पॉइंट है, लेकिन आर्क का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो अब इसको मैं डी का नाम दे देता हूँ। इसी तरीके से ए और सी को भी जो है अगर मैं बाइसेक्ट करूँ तो ऊपर भी आर्क और नीचे भी आर्क, ए के ऊपर रख के उस अब डिस्टर्ब नहीं करना, यानी कि जितने वो जितनी दूरी पर हमने रख के इसको सी के ऊपर रख के हमने आर्क ड्रा किया है, उसी डिस्टेंस पे हमने रख के ए के ऊपर वही उस आर्क को इंटरसेक्ट करना है। तो जहाँ पर ये एक दूसरे को मीट करते हैं, इनको आप इन पॉइंट्स को पेंसिल से मार्क कर लें और जब आप इनको मिलाते हैं तो ये ए सी का मिड पॉइंट, लेकिन हमें आर्क का मिड पॉइंट चाहिए, तो ये हमारे पास ई पॉइंट हो गया। इस तरीके से हमने अपने आर्क को पहले दो हिस्सों में तकसीम किया जो कि ए सी और सी बी था, और अब ए ई और ई सी और सी डी और डी बी इसके 4 इक्वल पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि प्रैक्टिकली फाइंड द सेंटर ऑफ द आर्क ए बी सी। तो इसका अगर हम आर्क का सेंटर मालूम करना चाह रहे हैं तो ये जो हमने ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया है उसको भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, और ये जो हमने बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया था उसको भी हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं इसको मैं ओ मार्क कर देता हूँ, और ये जो ओ है वो इस सर्कल का या इस आर्क का, अगर मैं इसको आर्क को कंप्लीट कर दूँ तो जो सर्कल बनेगा ये उसका सेंटर है। लिहाजा हमने जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, यानी कि ए सी और बी सी में, तो ए सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को का जो जॉइनिंग पॉइंट है या मीटिंग पॉइंट है ओ, वो इस आर्क का सेंटर है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हम दो कार्ड्स हमें लेंथ लेनी है उनकी 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो मैं एक आर्क ड्रा कर देता हूँ इसमें, और इसमें मुझे जो है वो दो सेगमेंट्स लेने हैं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के, और उसके बाद जो है मुझे इसका सेंटर मालूम करना है। तो 3 सेंटीमीटर मैं अगर कंपास को खोलूँ तो रफली ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आता है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ ए, और ए के ऊपर रख के मैंने
3 सेंटीमीटर का जो आर्क ड्रा किया, तो इससे मेरे पास बी, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो मेरे पास ए बी डिस्टेंस आएगा ये 3 सेंटीमीटर होगा। अगर मैं चेक करना चाहूँ तो चेक भी किया जा सकता है कि ये 3 सेंटीमीटर के बराबर है। इसके बाद मुझे जो अगला सेगमेंट चाहिए वो 4 सेंटीमीटर का चाहिए, तो मैं कंपास को जो है अब वो 4 सेंटीमीटर खोलता हूँ, और 4 सेंटीमीटर खोलने के बाद मैं यहाँ पे बी पे रख के और एक दूसरा आर्क ड्रा करता हूँ। इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ, इसको सी कह देते हैं, और बी को सी के साथ मिला देते हैं, और बी और सी की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि हम देख सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर है। अब मेरे पास ये जो दो सेगमेंट्स आ गए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जिसमें ए बी जो 3 सेंटीमीटर और बी सी 4 सेंटीमीटर है, तो मुझे चूँकि इसका सेंटर मालूम करना है, तो जो अभी हमने पीछे मेथड सीखा कि मैं बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए मुझे बी सी के हाफ से ज़्यादा खोलना है कंपास को, और ऊपर और नीचे आर्क ड्रा करने। इसी तरीके से बी के ऊपर रख के ऊपर और नीचे आर्क ड्रा करने, ये इस तरीके से। और जो मेरे पास कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं इन दोनों आर्क्स के, उनको मार्क करके उनको मैं मिला देता हूँ रूलर के ज़रिए से। ये बी सी का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। इसी तरीके से अब मैं ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ, तो बी के ऊपर रख के ए बी के हाफ से ज़्यादा मैंने कंपास को खोला, ऊपर की तरफ भी आर्क, नीचे भी तरफ भी आर्क, और कंपास को डिस्टर्ब किए बगैर। तो की पॉइंट ये है कि आपने कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना। एक दफ़ा ए बी के हाफ से ज़्यादा खोल लिया, उसके बाद कंपास का जो डिस्टेंस है जिस पे आपने उसको खोला उसको डिस्टर्ब नहीं करना। और ये जो आपने ऊपर नीचे आर्क ड्रा किए हैं, इनको, इनके जो मीटिंग पॉइंट्स हैं उनको लेबल कर लें, और फिर उसके बाद इनको आपस में मिला दें। इनको लोकेट कर लें ज़रा थोड़ा सा डार्क करके। उसके बाद फिर इनको अगर नाम देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, तो वो मीटिंग पॉइंट जब हम निकालेंगे तो वो हमारे इस जो पहले हमने ए बी सी आर्क ड्रा किया उसका, या इस अगर हम सेंटर इस सर्कल को कंप्लीट कर लें ए बी सी को, तो उसका हमारे पास सेंटर आ जाएगा। क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, उसमें भी हमें दो आर्क्स चाहिए। एक आर्क हमने बनाना है, और इस आर्क में एक जो हमारे पास कार्ड है वो 3.5 सेंटीमीटर का है, तो मैं कंपास को 3.5 सेंटीमीटर खोल लेता हूँ। ये मेरे पास रफली 3.5 सेंटीमीटर। एक पॉइंट हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, इसको मैं ए कह देता हूँ, और ए के ऊपर रख के जब मैं आर्क ड्रा करता हूँ, तो जिस पॉइंट पर ये इसको काटता है ये पॉइंट बी हो गया। अब ए बी का डिस्टेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद बी सी जो 5 सेंटीमीटर, तो अब मैं कंपास को 5 सेंटीमीटर खोलता हूँ, और बी के ऊपर रख के जो है वो दूसरा आर्क ड्रा करता हूँ। इस पॉइंट को मैं सी मार्क कर लेता हूँ, और बी और सी को मिलाता हूँ, और बी और सी का डिस्टेंस है वो मेरे पास 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि है। तो अब हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक दो सेगमेंट्स को ड्रा कर लिए। ए बी की लेंथ हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है, और बी सी की लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। अब हमने अपने पुराने तरीके से इस आर्क का चूँकि सेंटर मालूम करना है, तो सेंटर मालूम करने खातिर मैं जो बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बी सी के हाफ से ज़्यादा मैंने इसको खोला, ऊपर नीचे हमने दो आर्क्स ड्रा कर दिए, और
इसी तरीके से मुझे ए बी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इनका जो मीटिंग पॉइंट है दोनों आर्क्स के, उनको मैं मार्क कर लेता हूँ और इनको मिलाने से मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी का हासिल हो जाएगा। इसी तरीके से मुझे ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, तो ए बी के हाफ से ज़्यादा मैं इसको खोलता हूँ। ऊपर और नीचे मैंने दो आर्क्स ड्रा किए, इस तरीके से ए पे भी रख के, और उसी डिस्टेंस पे यानी कि कंपास को डिस्टर्ब किए बगैर मैंने दो आर्क्स ड्रा किए जहाँ पे ये मीट करते हैं। उन पॉइंट्स को मार्क कर लिया और मार्क करने के बाद मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देता हूँ। तो ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो ये मेरे सर्कल का या इस आर्क ए बी सी का सेंटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर एन आर्क ड्रा टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू। फॉर एन आर्क टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कार्ड्स पी क्यू एंड क्यू आर। तो यहाँ पे ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर एंड कंस्ट्रक्ट द सर्कल थ्रू पी क्यू एंड आर। तो ये आसान सी बात है, हमें एक आर्क ड्रा करना है और चाहे तो हम इसी सर्कल को ही कंप्लीट कर लें, लेकिन बहरहाल पहले चूँकि दो कार्ड्स की बात हो रही है तो मैं कोई से दो रैंडम कार्ड ले लेता हूँ। एक कार्ड ये हो गया और दूसरा कार्ड जो है वो ये हो गया। इसको मैं P मार्क कर लेता हूँ, इसको Q, इसको R। चूँकि लेंथ नहीं गिवन तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ये दो कार्ड्स लिए। अब मुझे इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। पिछले सवाल के मेथड से पी क्यू के हाफ से ज़्यादा खोलेंगे, ऊपर और नीचे आर्क्स ड्रा किए। अब पी के ऊपर रख के मैंने ऊपर और नीचे दो आर्क्स ड्रा किए और ये जहाँ पे मीट करते हैं उनको मार्क करके मैं इनको आपस में मिला देता हूँ। ये पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसी तरीके से क्यू आर का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करूँ तो क्यू आर के हाफ से ज़्यादा खोला और ऊपर और नीचे मैंने दो आर्क्स ड्रा किए। अब क्यू के ऊपर रख के और कंपास को डिस्टर्ब किए बगैर ऊपर और नीचे दो आर्क्स ड्रा किए जहाँ पे ये मीट करते हैं, उनको मैं आपस में मिला देता हूँ। तो ये तकरीबन मेरे पास जो है वो सेंटर आ गया। अब पी क्यू आर से गुजरने वाला वही सर्कल होगा जो कि अभी हमने ड्रा किया, तो इसको मैं चाहे तो पी से मिला दूँ चाहे तो क्यू से मिला दूँ, सब का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास रफली सेम होगा। इस सर्कल को आप जो है वो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन 5 में, ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम ए बी। तो सबसे पहले जो काम हमें करना है वो तो एक सर्कल ड्रा करना है 5 सेंटीमीटर की रेडियस का। तो मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर अपने कंपास को ओपन करता हूँ और एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ। तो ये मेरे पास सर्कल हो गया जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, और इसके जो पॉइंट है उसको अगर मैं मार्क कर दूँ, जो सेंटर है ये ओ हो गया। अच्छा, अब मैंने जो दूसरा काम करना है वो, चूँकि ए बी एक में कार्ड है जिसकी लेंथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो अब मैं कंपास को 6 सेंटीमीटर खोलता हूँ और 6 सेंटीमीटर खोलने के बाद ये जो मेरे पास 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट को मार्क करके इसको मैं कह देता हूँ ए। और अब 6 सेंटीमीटर ये कंपास खुली हुई है, तो मैं यहाँ पे इसको मार्क जो है वो इसी जो सर्कल है उसको इंटरसेक्ट करता हूँ। तो ए के ऊपर रख के मैंने एक दूसरा आर्क ड्रा किया जो कि पॉइंट बी पे सर्कल को टच कर रहा है, और अब मुझे ये देखना है कि क्या ए बी का डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर है या नहीं।
तो ये हम देख सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर के बराबर है। अच्छा, इसके बाद मुझे ये करना है कि मुझे ओ का ए बी से डिस्टेंस निकालना। अब ओ से ए बी की तरफ डिस्टेंसेस तो कई जा रहे हैं, लेकिन मुझे चूँकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसका तरीका ये है कि मुझे ओ से ए बी पे परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा। उसके लिए मैं ओ पे कंपास रख के और ए बी को इस तरीके से टच करता हूँ एक आर्क के ज़रिए से कि वो इसको 2 पॉइंट्स पे टच करे। तो ये मेरे पास मैंने एक आर्क ड्रा किया जिसके ज़रिए से मैं ए बी को 2 पॉइंट्स पे टच करने पे जो है वो ओ से मैंने एक ऐसा आर्क ड्रा किया ए बी पे जो कि ए बी को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। और अगर ये ए बी को टच ना भी कर रहा हो तो मैं ए बी को एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। अब इन 2 पॉइंट्स का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रा करता हूँ। तो इन 2 पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने की खातिर मैं इसके ऊपर की तरफ ये इन 2 पॉइंट्स को इनको अगर मैं मार्क कर दूँ सी और डी, तो सी डी के हाफ से मैंने ज़्यादा खोला और सी के ऊपर रख के एक आर्क ड्रा किया। इसी तरीके से डी के ऊपर रख के उसी आर्क को इंटरसेक्ट किया और इस पॉइंट को मैं मार्क करके ओ के साथ मिला देता हूँ। जब मैं इसको ओ के साथ मिलाऊंगा तो मेरे पास जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। अब ये जो कॉन्टिन्यूस लाइन है यहाँ पे जो कि डीसी को टच कर रही है, उस पॉइंट को अगर मैं ई कह दूँ तो इनफैक्ट ओ ई जो है ये मेरा डिस्टेंस है फ्रॉम ओ टू बी सी लाइन। और अगर मैं इसको मेजर करूँ तो ये मेरे पास आता है 1 से लेके हाँ जी 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ओ का डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड ए बी जो कि जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर थी वो 4 सेंटीमीटर है। और वैसे भी अगर हमारे पास ये ए बी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है तो हमने यहाँ से ओ का जो ए से डिस्टेंस है अगर हम उसको लें तो ये 5 सेंटीमीटर रेडियस के बराबर, ये जो है हाफ इसका होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। तो परपेंडिक जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है उसके ज़रिए से भी हम इस डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर जो है वो 3 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर तो 6 फिर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारे पास 16 आता है। क्वेश्चन मार्क स्क्वायर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4। तो पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए से भी हमारा यही डिस्टेंस आता है। तो हमने चूँकि हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर रहे हैं लिहाजा हमें ये सारा काम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के ज़रिए से करना चाहिए। तो ये हमारे पास मेथड हुआ कि पहले हम 5 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल बनाएंगे, फिर कंपास को 6 सेंटीमीटर खोलेंगे, किसी पॉइंट ए को मार्क करके हमने कंपास को जो है वो 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रा करना है, उसको पॉइंट को हम बी मार्क कर लेंगे। अब हमने ओ से ए बी पे परपेंडिकुलर गिराना है, तो परपेंडिकुलर गिराने के लिए ओ पे हमने कंपास को रख के इस तरीके से एक आर्क ड्रा करना है एक्सक्यूज़ में, जो कि ए बी को 2 पॉइंट्स पे टच करे। उन 2 पॉइंट्स को का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे और ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ से पास होगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ ऊपर की तरफ फास्ट ड्रा किया। इस आर्क को ओ से मिलाने से जिस पॉइंट पर ये ए बी कार्ड को टच कर रहा है वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है और ई का डिस्टेंस मैंने रूलर के ज़रिए से मेजर कर लिया जो कि 4 सेंटीमीटर है और ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पहले ए बी लेना है जो कि 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर अगर मैं कंपास को ओपन करूं तो 4 सेंटीमीटर की मुझे लाइन ड्रा करनी पड़ेगी क्योंकि सर्कल जो है वो तो मुझे बाद में ड्रा करना है, तो इसलिए मैं सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लेता हूँ। ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर की एक लाइन हो गई और इसको मैंने मार्क करना है ए बी।
अब ए बी जो है वो मेरे पास 4 सेंटीमीटर है और मुझे बी के ऊपर ऐसा परपेंडिकुलर खींचना है जो कि 6 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो। तो सबसे पहले तो बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मैं कंपास को ओपन करता हूँ और इस पर कंपास के ज़रिए से 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ। ये मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया, जो कि आप लोगों ने लोअर क्लासेस में सीखा होगा। अब 120, 90 और 120 को अगर हम बाइसेक्ट कर दें तो अब हमारे पास जो एंगल हासिल हुआ, ये 90 डिग्री का या परपेंडिकुलर है। तो इसको मैं बी के साथ मिला देता हूँ। अब चूँकि इसकी लेंथ जो है वो मुझे 6 सेंटीमीटर लेनी है, तो मैं कंपास को 6 सेंटीमीटर खोलता हूँ। सिक्स सेंटीमीटर खोलने के बाद यहाँ पे बी पे रख के और इसको इंटरसेक्ट करता हूँ, लिहाजा जिस पॉइंट पे टच कर रहा है ये पॉइंट मेरा सी हो गया। अब जब ए बी और सी लोकेट हो गए, तो चूँकि मुझे ऐसा सर्कल ड्रा करना है जो कि ए बी सी से पास हो रहा हो, तो पहले मैं ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चलें पहले ड्रा कर लेते हैं। बी सी के हाफ से ज़्यादा हमने खोला, उसके ऊपर तले हमने आर्क्स ड्रा किए। यहाँ पे अब सी के ऊपर भी रख के हमने उनको मिला दिया। ये हमारे पास बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं ताकि ज्वाइन करने में ज़रा आसानी हो जाए। इसी तरीके से अब मैं ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। तो ए बी के हाफ से ज़्यादा खोल कर ऊपर नीचे हमने आर्क्स ड्रा किए, जहाँ पर ये मीट करते हैं उनको मैं मिला देता हूँ। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। ये हमारे पास सेंटर हो गया। अब मैं ओ के ऊपर कंपास को रख के चाहे ए के साथ मिलाऊँ, चाहे बी के साथ मिलाऊँ, चाहे सी के साथ मिलाऊँ, मेरा सर्कल जो है वो ए बी और सी तीनों पॉइंट से पास होगा। तो आप देख सकते हैं कि सर्कल जो है वो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी से पास हो। जो अगला काम हमने करना है वो इसका रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने के हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकली भी जो है वो हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं कि ओ को मैं अगर मिला दूँ इसके साथ, तो दिस इज़ 3 पॉइंट समथिंग 3.7 या 8 के करीब आ रहा है। और अगर मैं इसको थ्योरेटिकल मालूम करना चाहता हूँ तो उसका तरीका जो है वो हमारे पास, अगर मैं ओ को बी के साथ मिलाऊँ तो ओ बी की लेंथ मालूम करने की खातिर मेरे पास जो कि हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे ओ इस पॉइंट को अगर मैं डी मार्क कर लूँ तो ओ डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर होगा। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी जो है वो हमारे पास इस लेंथ के बराबर होगा जो कि बी सी का हाफ बनता है, और बी सी की लेंथ हमारे पास 6 है, तो 3 का स्क्वायर। और यहाँ पे डी बी जो है वो ए बी का हाफ है और ए बी की लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर, लिहाजा ये 2 का स्क्वायर, जिससे हमारे पास बनता है 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो 9 प्लस 4 जो है हमारे पास 13 बनता है। तो ओ बी स्क्वायर, और तो अगर हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें तो ओ बी की लेंथ हमारे पास √13 आ जाती है। तो इस तरीके से हम थ्योरेटिकली जो है वो ओ बी की लेंथ मालूम कर सकते हैं।
ये भी हमारे पास 3 पॉइंट तो वही 6 7 के आसपास जो है वैल्यू आती है।